नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो एसआईटी है वो तेजी से साक्ष्य बटोर रही है, एविडेंस प्रमाण तेजी से बटोर रही है और एसआईटी जो एविडेंस बटोर रही है, जमा कर रही है, उसमें चंपत राय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए, एसआईटी ने संतोष दुबे जो धर्म सेना के अध्यक्ष हैं और ये पुराने कार सेवक भी हैं, जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा था, जब वहां पे बाबरी मस्जिद थी, तब से वो राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब एसआईटी ने उनको बुला करके उनसे साक्ष्य मांगे थे। और खबर यह है कि संतोष दुबे ने चंपत राय के खिलाफ बड़े ही गंभीर सबूत एसआईटी को सौंपे हैं और इस सबूत में जमीन घोटाले से संबंधित दस्तावेज हैं। यह मैं आपको बताऊंगा। जमीन घोटाले से संबंधित दस्तावेज हैं और साथ में मूर्ति चुराने के भी आरोप हैं। और उनका कहना है कि ये जो एविडेंस उनके पास है, जो उन्होंने एसआईटी को सौंपा है, अयोध्या के सीओ सिटी को सौंपा है, उसमें काफी प्रमाण हैं जो कि चंपत राय के कारनामों को, उनके कुकृत्यों पर प्रकाश डालेंगे और उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। देखिए, एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में चंपत राय प्रतिदिन फंसते जा रहे हैं और वो इस तरफ फंस रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि हम अयोध्या छोड़ के जाएंगे ही नहीं, जबकि खबर यह है कि अभी भी राम मंदिर के अंदर इनके ही लोग हैं जो वीआईपी पास इशू कर रहे हैं, इनके ही लोग हैं जो बैंक अकाउंट देख रहे हैं। इनको कहा गया कि भाई आप अयोध्या से बाहर जाइए ताकि जो जांच हो रही है उसमें कोई दखलंदाजी आपकी ना हो, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम अयोध्या को छोड़ करके नहीं जाएंगे जब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आती है। तो देखिए, अपने आप में ये आप कह सकते हैं कि उनकी जिद है, क्योंकि जब तक जांच हो रही है और चूंकि उनके लोग अभी भी मंदिर परिसर के अंदर जमे हुए हैं, तो उनको अयोध्या में रहने का कोई मतलब नहीं था। खैर, ये अब उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। अब देखिए, एसआईटी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जो संतोष दुबे हैं, जो धर्म सेना के अध्यक्ष हैं, उनसे पहले बातचीत की और उनसे सारी जानकारी हासिल की थी। इन्होंने कहा कि भाई चंपत राय के खिलाफ बहुत सारे आरोप हैं और मेरे पास साक्ष्य भी हैं, एविडेंस भी हैं। तो एसआईटी ने कहा कि अगर आपके पास एविडेंस है तो आप उपलब्ध कराइए। अब एसआईटी ने जो एविडेंस मांगा उसके लिए संतोष दुबे उसके बाद सोमवार को अयोध्या सीओ सिटी के ऑफिस पहुंचे और चढ़ावा के साथ, चढ़ावा चोरी तो हुई वहां पे, मंदिर से जो दूसरे अन्य सामान चोरी हुए, उनका कहना है कि उन्होंने उसके साक्ष्य सीओ शैलेंद्र सिंह को सौंप दिए हैं। ये पुलिस उपाधीक्षक हैं शैलेंद्र सिंह। उनके पास अयोध्या शहर के पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी है। तो उनका कहना है दुबे जी का कि भाई उन्होंने तो ये जो साक्ष्य है वो सौंप दी है, अब देखना है कि इस पे क्या कार्रवाई होती है। देखिए, उनका कहना है कि जो फाइल उन्होंने एसआईटी को दी है उसमें सारे बड़े लोगों की कुंडली है। उनका कहना है कि एक बड़ी फाइल मुख्यमंत्री को भी दी जाएगी, योगी आदित्यनाथ को, और पब्लिक की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और देखिए, जैसी परिस्थितियां बन रही है, कम से कम चंपत राय का नाम तो एफआईआर में आएगा ही आएगा, आज आए कल आए, उनका नाम आना है। और अगर वो जेल जाते हैं तो कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ वो इनकी लापरवाही से ही हुआ और इनके अहंकार से हुआ। देखिए, जिस वक्त चोरी का पता चला उस वक्त भी चंपत राय पुलिस में नहीं गए, पुलिस को लेकर के खुद छापा मारने पहुंच गए। अभी ऐसा भी कहीं होता है? ये चंपत राय कोई पुलिस अधिकारी हैं क्या? थाना प्रभारी हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, क्या है भाई? तो चूंकि उनको लगा कि अपने लोग हमारे इस मामले में फंस रहे हैं, तो ये पुलिस वाले को लेकर के गए, कहा कि भाई पैसा तो हमने वसूल कर लिया, ये मामले को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन मामला खत्म हुआ नहीं। जब बात आगे बढ़ी तो एसआईटी का गठन करना पड़ा और अब वो कह रहे हैं कि भाई हम दोषी नहीं हैं, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। ये विश्वासघात नहीं हुआ है। विश्वासघात हुआ होता तो आपने तुरंत एफआईआर किया होता। आपको मालूम था कि आपके अपने लोगों ने, ये टिन्नू यादव जो आपका ड्राइवर था, और अब तो खबर ही आ रही है कि टिन्नू यादव शायद अखिलेश यादव के इशारे पे काम कर रहा था। जी, ये आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि टिन्नू यादव को शायद अखिलेश यादव ने ही वहां प्लेस करवाया था और चंपत राय जी आपको कुछ पता नहीं चला।
पूरे राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश हुई, सोचिए किस तरह की बदनामी हुई है पूरे सनातन संस्कृति की। जो विश्वासघात हुआ है, क्या इसको माफ किया जा सकता है? तो चंपत राय जी बच नहीं सकते। और अब जो उनके खिलाफ ये साक्ष्य आ रहे हैं जमीन घोटाले के, जो जमीनें उन्होंने खरीदी, और उसके अलावा जो मूर्ति चोरी हुई मंदिर परिसर से और दूसरी चीजें जो चोरी हुई, अब ये दुबे जी का कहना है कि उन्होंने ये सारे साक्ष्य एसआईटी को सौंप दिए हैं। देखिए, संतोष दुबे कहते हैं कि ये जो चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं और गोपाल राव है, ये सारी बड़ी मछलियां हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इंसाफ मिलना तय है, भले इसमें समय लगे। देखिए, एक बात तो तय है, इंसाफ तो मिलेगा और इसमें समय भले लगे। और योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई कोई बचेगा नहीं, कोई नहीं बचेगा। और आपको याद होगा जब ये जानकारी सामने आई और योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या गए तो उन्होंने साफ साफ संदेश दे दिया था कि भाई चंपत राय हमारे आसपास नहीं दिखना चाहिए, ये चंपत राय हमारे आसपास नहीं दिखना चाहिए। उनका संदेश बड़ा स्पष्ट था कि भाई चंपत राय को बचाने की कोई भी कोशिश उनको बर्दाश्त नहीं है। अब देखिए, ये जो संतोष दुबे ने जो जमीन घोटाले से जुड़ी जो जानकारी दी है, उसमें आरोप यह है कि ट्रस्ट ने जो जमीनें खरीदी हैं वो संदेह के दायरे में है और करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लग रहा है, करोड़ों की हेराफेरी का आरोप लग रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा, संतोष दुबे जब वो ढांचा गिराया गया था बाबरी मस्जिद का, तो उसमें वो एक आरोपी भी रहे। इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई नए व्यक्ति हैं या चंपत राय को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो बाबरी मस्जिद का ढांचा, वो बाबरी ढांचा जब गिरा था तो उसमें ये भी एक आरोपी थे। अब इनका कहना है कि इन्होंने 75 से अधिक पन्नों के सबूत सौंपे हैं और इसमें धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य शामिल है। अच्छा देखिए, चंपत राय तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये लोग बच नहीं सकते और चंपत राय तो बिल्कुल ही नहीं बचेंगे। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई है कि इस घटना से सबक लेकर के एक नए सीईओ की तलाश तेज हो गई है। देखिए, इतना बड़ा मंदिर है, इतनी बड़ी मात्रा में वहां चढ़ाया जा रहा है, पैसे चढ़ाए जा रहे हैं, ज्वेलरी चढ़ाई जा रही है, गहने चढ़ाए जा रहे हैं। उस पैसे का एक तो पहले गिनती सही हो, सारा पैसा बैंक में जमा हो, और ये जो पैसा है उसका उपयोग कैसे किया जाए, कहां इस पैसे को लगाया जाए, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाया जाए, कौन से स्टॉक में लगाया जाए, कुछ भी करना हो, स्टॉक नहीं तो फिर भी कहां पे उसका इन्वेस्ट किया जाए, इन्वेस्टमेंट, ताकि जो रिटर्न है उससे सामाजिक कार्य हो, स्कूल, हॉस्पिटल। देखिए, आजकल जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनकी आमदनी इतनी ज्यादा है कि उससे सामाजिक भलाई का भी काम हो सकता है, और उससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल सीईओ चाहिए जिसको फाइनेंस की जानकारी हो, जो बिल्कुल ईमानदार हो और जिसमें राम भक्ति हो। तो जो सीईओ खोजा जा रहा है, जो पैनल बनाया गया है, उसने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई अगला सीईओ वही होगा जो भगवान राम के प्रति जिसके मन में श्रद्धा होगी। और ये देखिए, ट्रस्ट के वेबसाइट पे, जो आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर एक नए सीईओ की भर्ती से संबंधित जो जानकारी है उस पर डाल दी गई है और एप्लीकेशन मंगाया जा रहा है। सबसे कहा जा रहा है कि भाई जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो एप्लीकेशन सबमिट करें और 18 जुलाई के 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक ये एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम है। और इसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उसकी आयु 50 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, वो एक प्रैक्टाइजिंग हिंदू हो, मतलब वो हिंदू धर्म को मानता हो और हिंदू संस्कारों को फॉलो करता हो, प्रैक्टाइजिंग हिंदू हो, और उसके अलावा उसके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा हो, भगवान राम की पूजा करता हो। भाई देखिए, श्रद्धा रहेगा तभी कोई ईमानदारी से इस मंदिर में काम कर पाएगा। तो ये की क्वालिफिकेशन से मेन क्वालिफिकेशन है जो कि ट्रस्ट ने लिखा है, और इसकी जांच जो एप्लीकेशन से वो तो चल ही रहा है, खोज भी हो रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि इसमें एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया है। अब देखिए, इनके विचार तो हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा मेल खाते नहीं हैं, उठपटांग बातें करने के लिए बड़े मशहूर रहे हैं, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हैं। 1992 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और इनको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया गया था सर्विस से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2021 को, 23 मार्च 2021 को
भाई इनको बर्खास्त कर दिया था, एक तरह से कंपल्सरली रिटायर कर दिया था, क्योंकि इनके लक्षण वैसे रहे हैं, पटांग बयानबाजी करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमिताभ ठाकुर ने भी सीईओ पद के लिए आवेदन किया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर अमिताभ ठाकुर जैसे लोग सीईओ बन गए तो फिर मंदिर का क्या होगा। लेकिन चूंकि सबसे एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, हर किसी को ये कहा गया है कि भाई आप 18 जुलाई के शाम 4 बजे तक अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन आप भेजिए, तो खबर यह है कि अमिताभ ठाकुर ने भी इस पद के लिए अपना एप्लीकेशन भेज दिया है। अब देखने वाली बात है कि कौन चुना जाता है। अमिताभ ठाकुर तो अब ये नहीं कह सकते कि भगवान राम के प्रति उनके मन में श्रद्धा है, ऐसा तो वो कह नहीं सकते। खैर कह भी सकते हैं, कोई जानता कहाँ, यहाँ तो हर कोई कहता है कि हम भगवान राम के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनकी जो बयानबाजी रही है उसको देख करके ऐसा नहीं लगता कि उन्हें इस पद के लिए चुना जाएगा। लेकिन ये खबर जरूर बन गई है कि अमिताभ ठाकुर ने भी इस पद के लिए एप्लीकेशन दिया है। अच्छा देखिए, एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको कहा कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच के रिश्तों की बड़ी चर्चा हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। एक पोस्टर बड़ी चर्चा में है, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे लगाया गया है, जिसमें मुलायम सिंह यादव दिख रहे हैं और उनके बेटे अखिलेश यादव दिख रहे हैं, और उस पर एक स्लोगन लिखा हुआ है। वो स्लोगन ये है कि मन में बाबर हैं और मुंह में राम है। मैं आपको बताऊंगा स्लोगन पूरा है क्या, लेकिन ये एक तरह से कटाक्ष है समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि समाजवादी पार्टी आजकल भगवान राम की बात करती है, भक्ति की बात करती है, जबकि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी वाले यही याद दिलाते हैं उनको, योगी आदित्यनाथ याद दिलाते हैं कि भाई आप लोगों ने तो राम भक्तों पे गोलियां चलाई और आज आपके मन में राम भक्ति आ गई है। योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे जिन लोगों ने नमाज पढ़वाने की कोशिश की, इफ्तार रखने की कोशिश की, वो लोग आज राम भक्ति की बात करें। तो ये जो पोस्टर है ये बड़ा रोचक है। इस पे मुलायम सिंह दिख रहे हैं टोपी पहने हुए और अखिलेश यादव दिख रहे हैं टोपी पहने हुए, और उस पे लिखा हुआ है दिल में बाबर मुंह में राम। दिल में बाबर मुंह में राम, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो मुस्लिम परस्त वाली ही राजनीति की है। हिंदुओं के प्रति उनके मन में कभी कोई सम्मान तो रहा नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं, राहुल गांधी गैंग वाले लोग हैं नहीं। ये हिंदुओं को जातियों में बांट करके और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेकर के ये लोग अपनी राजनीति करते हैं, एक मुश्त वोट लेकर के। तो ये जिस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल करके इनको लगा कि एक मौका मिल गया है हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को बदनाम किया जाए, चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठा करके, तो इसी का जवाब इस पोस्टर में दिया गया है कि दिल में तो इनके बाबर है और मुंह में ये राम होने की बात करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है इस पोस्टर ने, और समाजवादी पार्टी को बड़ी चोट लगी है। कहते हैं ना, वो बिल्कुल मचल रहे हैं वो, उनको चोट बड़ी गहरी लगी है। अब समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग ये पता करेंगे कि किसने ये पोस्टर लगाया है, सीसीटीवी फुटेज देखेंगे और किसने ये हरकत की है, हमें बदनाम करने की कोशिश की है। भाई आप जो भी करना है कर लीजिए, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि समाजवादी पार्टी के मन में भगवान राम के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति कभी कोई श्रद्धा नहीं रही है, तो मुस्लिम परस्त पार्टी बन गई है। यह मुस्लिम लीग जैसे व्यवहार करती है, सिर्फ मुसलमान जैसे नेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग की तरह व्यवहार कर रही है, उसका रूप बिल्कुल मुस्लिम लीग वाला हो गया। उसी तरह से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। तो खैर ये पोस्टर जो है समाजवादी पार्टी के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, उसको याद दिला रहा है कि भाई तुम्हारे मन में तो बाबर है लेकिन मुंह में राम है, वो भी वोट लेने के लिए, वोट की खातिर, वरना भगवान राम के प्रति आपके मन में कोई श्रद्धा तो है नहीं। तो अखिलेश यादव को बड़ी मुश्किल होगी अगर वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये चढ़ावा चोरी के इस प्रकरण से उनको कोई राजनीतिक फायदा होगा, तो वो घाटे में रहेंगे। क्योंकि अब सवाल तो ये उठ रहे हैं कि क्या टिन्नू यादव अखिलेश यादव के इशारे पे काम कर रहा था। देखिए एसआईटी की जांच अभी तेज हो गई है, चंपत राय के खिलाफ भी सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, और अगर चंपत राय जेल जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अगर टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बारे में और भी कोई गंभीर जानकारी सामने आती है तो उस पर भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।